हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में ब्लाउज़ की पेकनिक डिज़ाइन की कटिंग और स्टिचिंग आपके साथ शेयर करूंगी। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए, पहले हमें अस्तर वाले पार्ट को अच्छे से डबल फोल्ड करते हुए रख लेना है इस तरह से, और नीचे से अगर कपड़ा तिरछा हो तो उसे कट करके सीधा कर ले। अब हम लेंथ का निशान लगाएंगे। जितना भी लेंथ है उसमें 1 इंच प्लस करते हुए लेना है। 13 इंच लेंथ है तो मैंने यहाँ पर 1 इंच प्लस किया, 14 इंच पे मैं निशान लगा रही हूँ। निशान को हमें सीधा कर देना है इस तरह से। शोल्डर का निशान लगाएंगे तो ये ब्लाउज़ 34 साइज़ पे है, उसके अकॉर्डिंग हम शोल्डर का निशान लगाएंगे 5.5 इंच पे। आर्म होल का निशान लगाएंगे 5.5 इंच पे। आर्म होल और शोल्डर 5.5 इंच लेना है। चेस्ट का फोर्थ पार्ट लेंगे, चेस्ट है 34 इंच, फोर्थ पार्ट लेंगे 8.5 इंच। 1.5 से 2 इंच मार्जिन के लिए लेंगे। वेस्ट का फोर्थ पार्ट लेंगे, वेस्ट है 28 इंच, उसका फोर्थ पार्ट 7 इंच, और 1 इंच हमें टक्स के लिए लेना है और 1.5 इंच मार्जिन के लिए। और आर्म होल की तरफ देखिए हमें 1/2 इंच पे इस तरह से निशान लगा लेंगे। निशान को हमें सीधा कर देंगे ऊपर की तरफ, और 1 इंच पे हमें इस तरह से गहराई देना है। 1 इंच पे हमें इस तरह से गहराई दे देंगे आर्म होल का, और इस पर हम एज इट इज़ अब कटिंग कर लेंगे। तो कटिंग हो चुकी है। अब हम नेक विड्थ का निशान लगाएंगे। नेक विड्थ लेना है 2.25, 2.25 इंच। अगर आप डोरी लगा रहे हैं तो 2.5 इंच भी ले सकते हैं, 2.5 इंच। नेक लेंथ लेना है 10 इंच, और नीचे से नेक विड्थ में 2.75 यानी 2.25 इंच। तो इस तरह से निशान को अब हम सीधा कर देंगे, और अब हम नेक का शेप दे देंगे। इस तरह से राउंड शेप दे देना है। और अब देखिए, नेक के जो हमने मार्क लगाया है उसके इस तरफ हमें 1 इंच पे निशान लगाएंगे। इस तरह से 1-1 इंच पे निशान लगाएंगे और निशान को हमें मिला देना है। तो देखिए, अब हम इस पर कट कर लेंगे। जो हमने दूसरा निशान लगाया है 1 इंच पे, उस पे हमें कट करना है इस तरह से, और इस वाले नेक पार्ट को हमें अलग से रख देना है क्योंकि ये बाद में हमें यूज़ करना है। तो यहाँ पर देखिए, मेन फैब्रिक को मैंने अस्तर वाले पार्ट के नीचे रख लिया है, और एज इट इज़ हमें कटिंग कर लेंगे नेक पर इस तरह से। और अब हम मेन फैब्रिक और जो अस्तर वाला पार्ट है दोनों को इस तरह से मिलाते हुए रखना है। मेन फैब्रिक का जो राइट साइड है वो ऊपर की तरफ करते हुए रखना है, और ऊपर से हमें अस्तर वाले पार्ट को रखना है और अच्छे से पिन अप कर लेंगे मिलाते हुए। और नेक पर सिर्फ हमें इस पर इस तरह से सिलाई कर लेनी है, सिर्फ नेक पर ही सिलाई करनी है। और अब देखिए, एक्स्ट्रा फैब्रिक अगर है तो इसे हम कट कर लेंगे, और पूरे नेक पर हमें छोटे छोटे कट्स लगा लेनी है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने कट्स भी लगा लिया है, और ये पार्ट अब रेडी है। तो देखिए, अब अस्तर वाले पार्ट को हमें दूसरी तरफ पलटना है, और अस्तर वाले पार्ट के ऊपर हमें एक स्टिच करनी है इस तरह से। सिर्फ अस्तर वाले पार्ट पर ही स्टिच करनी है। और अब देखिए, हमें दूसरी तरफ अस्तर वाले पार्ट को पलटते हुए ऊपर से टॉप स्टिच लगाएंगे। पूरे नेक पर हमें इस तरह से पलटते हुए अस्तर वाले पार्ट को अच्छे से हाथ से फिनिशिंग के साथ हमें टॉप स्टिच लगा लेनी है। तो सिलाई लग चुकी है। अब देखिए, अस्तर वाला पार्ट और मेन फैब्रिक को अच्छे से इस तरह से मिलाते हुए रखना है, और चारों तरफ स्टिच कर लेनी है। चारों तरफ सिलाई करके मेन फैब्रिक और अस्तर वाले पार्ट को हमें जॉइंट कर लेनी है। तो ये देखिए, मैंने जॉइंट कर लिया है। अब एक्स्ट्रा जो पार्ट है, एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है, उसे हमें कट कर लेनी है। तो मैंने यहाँ पर देखिए सिलाई करके एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर लिया है। अब देखिए, हमें इस तरह से टक्स लगानी है। तो सेंटर से फोल्ड करते हुए हम टक्स लगाएंगे। टक्स का लेंथ मैं यहाँ पर 4.5 इंच रख रही हूँ। दूसरी तरफ भी हमें इसी तरह से टक्स को लगा लेनी है। तो टक्स लग चुकी है। अब हम कमर पट्टी लगाएंगे। तो इस तरह से हमें कमर पट्टी को लगानी है। कमर पट्टी मैंने 1.5 इंच लिया है, और ऊपर की तरफ इस तरह से रखते हुए कमर पट्टी को हमें जॉइंट कर लेना है। और अब देखिए, दूसरी तरफ पलटते हुए एक स्टिच हमें कमर पट्टी के ऊपर करनी है इस तरह से। और अब देखिए, नीचे की तरफ हमें इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए तुरपाई कर लेनी है या फिर स्टिच कर लेनी है। तो देखिए, मैंने कमर पट्टी लगा दी है। और अब हम लेंगे न्यूज़पेपर या फिर कोई भी पेपर ले सकते हैं। पेपर को हमें डबल फोल्ड कर लेनी है, और जो सेंटर वाला नेक पार्ट था इसे भी लेना है। तो दोनों का जो बंद साइड है वो अपने तरफ करते हुए रखना है, और चारों तरफ हमें इस तरह से मार्क कर लेना है।
नेक का सेंटर वाला पार्ट में हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया हुआ था, तो 1 इंच पे हमें निशान लगा लेना है। तो ये देखिए 1 इंच हमने लिया था, तो इस पर भी हमें 1 इंच पे इस तरह से निशान लगा लेंगे पूरे नेक पे। इस तरह से 1-1 इंच पे निशान लगा लेंगे और निशान को हमें सीधा कर देंगे। इस तरह से सीधा कर लेनी है और इस पर अब हम एज इट इज़ कटिंग करेंगे। तो बाहर की तरफ देखिए 1/2 इंच या फिर 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए कट करनी है, क्योंकि हमें सिलाई मार्जिन भी चाहिए इसलिए। और सेंटर में भी हमें कट कर लेनी है और ऊपर की तरफ भी कट कर लेंगे इस तरह से। और अब हम देखिए इस वाले पार्ट को हमें इस तरह से अलग से रख देना है। अब हम 2 पट्टी लेंगे। पट्टी का विड्थ मैंने 2 इंच लिया है और इसको सेंटर से हमें इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और ऊपर से एक स्टिच लगाएंगे। तो यहाँ पर हमें डोरी बनानी है, तो हल्का मोटी डोरी ही बनानी है। 1/2 इंच करीब आप डोरी के विड्थ ले सकते हैं। जो हमने सिलाई लगाया 1/2 इंच करीब में लगाया है और एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमें कट कर लेना है मार्जिन को रखते हुए। और अब हम इसे सीधा कर लेंगे, बड़ी वाली सुई की मदद से हम इसे सीधा कर लेंगे इस तरह से। देखिए डोरी बन चुकी है, तो डोरी के ऊपर हमें हाथ से एक बार इस तरह से प्रेस कर लेना है, या फिर आप प्रेस भी कर सकते हैं। और इसी तरह हम दूसरे वाले पट्टी को भी डोरी बना लेंगे। तो देखिए डोरी बन चुकी है। अब डोरी को हमें कट करना है, तो 2-2 इंच पे हमें डोरी को कट कर लेंगे और इसी तरह हम दूसरे वाले डोरी को भी 2-2 इंच पे कट कर लेंगे और इसी तरह बहुत सारे डोरी हम अलग से बना के रखेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने बहुत सारे डोरी बना के रख लिया है। अब नेक का जो सेंटर वाला पार्ट है जो हमने पेपर पे कट किया, इस पेपर वाले पार्ट को हमें उल्टा करके रखना है और सेंटर पे, बिल्कुल सेंटर पे हमें इस तरह से राउंड में शेप दे देना है। और अब देखिए जो हमने ये पट्टी बनाई है डोरी वाली पट्टी को डबल फोल्ड करेंगे और फोल्डेड वाली तरफ हमने जो निशान लगाया है उस तरफ रखना है। इस तरह से निशान को ऊपर मिलाते हुए रखेंगे। ऊपर से 1/2 इंच छोड़ते हुए हमें डोरी को लगानी है और 1/2 इंच छोड़ते हुए पूरे डोरी को हमें इसी तरह डबल फोल्ड करते हुए लगाएंगे। इस तरह से देखिए डबल फोल्ड करते हुए पूरे नेक पर हमें डोरी को लगा लेनी है। सिर्फ गोल्डन वाले पार्ट को ही हमें इस तरफ लगाना है। और देखिए बंद साइड जो है वो निशान के तरफ होनी चाहिए। तो इस तरह से देखिए डोरी को मैंने लगा लिया है। और अब हम ब्लैक वाली डोरी लगाएंगे। तो पहले देखिए जो दूसरा डोरी है, इस डोरी को हमें डबल फोल्ड करते हुए रखना है और जो गोल्डन वाली डोरी है उसके सेंटर पे बिल्कुल हमें लगाना है। यानी कि दोनों का जो बंद साइड है एक दूसरे के सामने करते हुए इस तरह से रखना है और एक एक डोरी को हमें इस तरह से सेंटर पर रखते हुए हमें डोरी को लगा लेनी है। इसी तरह हम पूरे नेक राउंड में सेंटर पर डबल फोल्ड करते हुए डोरी को हमें अटैच कर लेनी है। तो देखिए डोरी लग चुकी है। अब देखिए इसके साइड में जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे हम कट कर लेंगे। दोनों तरफ एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमें कट कर लेनी है। और अब हम लेंगे क्रॉस पट्टी, जो रेब पट्टी हम कहते हैं, स्ट्रेचेबल पट्टी लेना है और इस तरह से हम जॉइंट कर लेंगे स्ट्रेचेबल पट्टी को। और ऊपर की तरफ कट करते हुए देखिए साइड से हमें फोल्ड करना है। इस तरह से फोल्ड करते हुए हम पूरे पार्ट में हम इस तरह से फोल्ड करते हुए सिलाई कर लेंगे पट्टी को। और अब देखिए नेक वाले डिज़ाइन जो हमने बनाया है, इस वाले डिज़ाइन को हमें इस तरह से रखना है और इस तरह से चेक कर लें। मार्जिन अगर ज़्यादा लगे तो इसे हम कट कर लेंगे। तो देखिए मार्जिन ज़्यादा है तो हम इसे मार्जिन जितना छोड़ते हुए हमें बाकी एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे। और अब देखिए ऊपर के तरफ हमें इस तरह से रख लेना है पट्टी को। राइट साइड हमें अंदर के तरफ करते हुए रखना है। जो हमने पट्टी सिलाई किया है राइट साइड हमें अंदर की तरफ करते हुए रखना है और पूरे नेक पर हमें धीरे धीरे करते हुए सिलाई कर लेनी है। तो देखिए पट्टी मैंने अटैच कर लिया है। अब इस एक्स्ट्रा पट्टी को कट कर लेंगे और पूरे नेक पर छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे। इस तरह से पूरे नेक पर छोटे छोटे कट्स लगा लेने हैं। अब देखिए दूसरी तरफ पलटते हुए हमें इस पर सिलाई करनी है। तो आप यहाँ पर चाहे तो आप पाइपिंग की जैसे भी पट्टी को लगा सकते हैं। मैंने यहाँ डब फोल्ड करके इसको पट्टी को लगाया है। आप चाहे तो पाइपिंग की तरह भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से पूरे नेक पर हमें पाइपिंग को लगा लेनी है।
तो देखिए पट्टी को मैंने लगा दिया है फिनिशिंग के साथ। और अब लेंगे हम रेडीमेड डोरी, और मैंने पिन पे इस डोरी को हमने गांठ के साथ इसको लॉक कर दिया है। और अब देखिए जो डिज़ाइन वाली डोरी है इसके अंदर से हमें इस वाली डोरी को डालना है। इस तरह से पहले एक डोरी में डालेंगे और फिर दूसरी वाली डोरी में, यानी पहले गोल्डन वाली में डालेंगे और फिर ब्लैक वाली में, फिर गोल्डन वाली में डालेंगे और फिर ब्लैक वाली में। इसी तरह हम पूरे नेक पर डोरी को डाल लेनी है। तो देखिए मैंने पूरे नेक पार्ट पे डोरी को डाल लिया है और ये नेक डिज़ाइन हमारा बनके अब रेडी है। और अब हम मेन पार्ट को लेंगे। तो नेक की तरफ देखिए इस डिज़ाइन वाले नेक को अंदर के साइड रखेंगे और ऊपर से अच्छे से मिलाते हुए हम इस पर पिन अप कर लेंगे। तो देखिए मैंने पिन अप कर लिया है। अब देखिए ऊपर की तरफ से हमें पूरे नेक पर स्टिच कर लेनी है, यानी नेक पार्ट को और डिज़ाइन वाले नेक पार्ट को दोनों को हमें अच्छे से मिलाते हुए इस पर सिलाई कर लेंगे। धीरे धीरे करते हुए पूरे पार्ट में हमें सिलाई कर लेना है और दोनों नेक पार्ट को हमें जॉइंट कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर दोनों नेक पार्ट को मैंने जॉइंट कर लिया है। आप अगर इस डिज़ाइन को, इस नेक को आप इसी तरह सिंपल रखना चाहते हैं तो सिंपल भी रख सकते हैं, काफ़ी अच्छा लगता है पहनने के बाद। या फिर इस डिज़ाइन को और ज़्यादा डिज़ाइनर लुक देने के लिए आप इस पर लेस लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लेस लगाऊंगी। तो इस तरह से देखिए लेस को हमें पूरे नेक पर लगा लेना है। और नेक के देखिए लेस के दूसरे तरफ भी हमें सिलाई कर लेनी है इस तरह से, यानी लेस के दोनों तरफ हमें सिलाई करना है ताकि लेस की जो फिनिशिंग है वो अच्छे से आए। तो देखिए नेक डिज़ाइन बनके अब रेडी है। और पीछे से देखिए हमें जो पेपर यूज़ किया है, पेपर को हमें इस तरह से कट कर लेना है, हटा देना है। तो देखिए नेक डिज़ाइन बनके अब रेडी है। आप चाहे तो सेंटर पर भी लेस लगा सकते हैं। तो ये ब्लाउज़ कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर ये ब्लाउज़ का डिज़ाइन थोड़ा भी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और इसी तरह अच्छे अच्छे ब्लाउज़ के डिज़ाइन देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। थैंक यू।